हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है खेल पत्रकारिता। हमारे सिलेबस सेमेस्टर 6 में खेल पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता पढ़ना है। तो आज फर्स्ट वीडियो हमारा है खेल पत्रकारिता और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो खोजी पत्रकारिता भी आ जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तो। वैसे भी मैं डालूँगी, पर कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरा वीडियो शायद पसंद आ रहा है, इसलिए कमेंट करके लोग मांग रहे हैं। तो यही मकसद है मेरा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सिर्फ देख के और भाग नहीं जाना, आप लोग को सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करना है, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं अच्छे से वीडियो और बनाऊँ और डालूँ। इसके लिए, क्योंकि इसके लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, बहुत झमेला होता है। तो कुछ तो हमको भी मिलना चाहिए ना, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए ज़्यादा बक नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है खेल पत्रकारिता। तो जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, खेल पत्रकारिता स्पोर्ट्स जर्नलिज्म लेखन का एक रूप है जो खेल के विषय और घटनाओं पर रिपोर्ट करता है। खेल पत्रकारिता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। पत्रकारिता को जर्नलिज्म बोलते हैं और खेल को इंग्लिश में स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि खेल पत्रकारिता लेखन का एक रूप है जो खेल के विषय और घटनाओं पर रिपोर्ट करता है। मतलब खेल पत्रकारिता ये है कि जो खेल से संबंधित होता है, न्यूज़ या खबर, और ये लिखित होता है क्योंकि यहाँ पे खेल पत्रकारिता बोल रहा है। ठीक है, तो जो खेल से संबंधित होता है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बहुत सारे खेल का मैच होता है। पहले के लोग उतना रुचि नहीं रखते थे खेल पे, पर आज के जनरेशन में खेल बहुत आगे बढ़ चुका, बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो चुका है। और क्रिकेट तो सबसे ज़्यादा इंडिया में लवर है, हर जगह लवर है क्रिकेट का। तो वही बताया जा रहा है कि जो खेल के विषय और घटनाओं पर रिपोर्ट करता है, खेल पत्रकारिता में सिर्फ खेल के बारे में ही रिपोर्ट करता है, न्यूज़ या खबर को लिखता है या एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। फिर है या खेल के घटनाओं और एथलीटों के बारे में लिखने का अभ्यास और व्यवसाय है। मतलब खेल पत्रकारिता में खेल की घटनाएं, मतलब खेल में क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कितना रन से हारा या कितना गोल से हारा, सब मैच में सब तरह का अपना अपना होता है खेल में। तो वो सब का ये एक व्यवसाय है, लिखने का अभ्यास करता है। फिर है खेल पत्रकारिता मीडिया संगठन के मुख्य वर्गों में से एक है। मतलब खेल पत्रकारिता जो है, जो मीडिया संगठन होता है, जो मीडिया वाले होते हैं, जो रिपोर्टर लोग होते हैं, जो लोग न्यूज़ को छापते हैं, लिखते हैं या एक जगह से संगठित करते हैं, तो उसमें से ये खेल पत्रकारिता एक मुख्य वर्ग है। एक इसका अलग ही उसमें योगदान है, अलग ही इसका नाम है खेल पत्रकारिता कि इसको एक अलग जगह दी गई है, मतलब ऊंचा दर्जा दी गई है। फिर कुछ समय पहले इस रूप के पत्रकारिता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था। मतलब पहले के समय में खेल पत्रकारिता को, खेल के क्षेत्र को उतना कोई महत्व नहीं देता था अधिक, बस नॉर्मल जितना आज के जनरेशन में खेल को इतना आगे मोटिवेट किया जाता है, लोग जो लोग खेलते हैं उसे सम्मानित किया जाता है, पहले उतना नहीं किया जाता था। अभी भी बहुत को खेल को जैसे तैसे मानता है, जिसे खेल की महत्व की पता नहीं है। तो वही बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इस रूप के पत्रकारिता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन अब इसकी गति लगातार बढ़ रही है। सही बात है, लेकिन अभी जो खेल की है वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। लोग खेल में कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं, बहुत कोई बड़े बड़े लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ते इसमें शामिल होते हैं। फिर है खेल पत्रकारिता के ही बारे में फिर पढ़ रहे हैं हम लोग। खेल पत्रकारिता लेखन का एक रूप है जो खेल विषयों और प्रतियोगिताओं से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट करता है, जो कि हम पहले भी समझाएं कि खेल पत्रकारिता जो है वो एक खेल से संबंधित कार्य करती है, रिपोर्ट करती है, खेल के संबंधित ही न्यूज़ बनाया जाता है। खेल पत्रकारिता 1800 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई। खेल पत्रकारिता कब शुरू हुई? तो 1800 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसे सामाजिक अभिजात वर्ग के लिए लक्षित किया गया और समाचार व्यवसाय के एक अभिन्न अंग में बदल दिया गया।
जिसमें समाचार पत्र समर्पित खेल अनुभाग थे। मतलब कि समाचार में से सौंपा गया, व्यवसाय बनाया गया, समाचार में भी खेल के बारे में रिपोर्ट आने लगी और इसका एक अलग से मतलब अनुभाग था, अलग से एक भाग था समाचार पत्र में। मध्यम और निम्न वर्ग के बीच खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण प्रकाशनों में खेल सामग्री का अधिक कवरेज हुआ। मतलब मध्यम वर्ग के लोग और जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो लोग मतलब कि मीडियम भी थे ठीक ठाक और जो लोग गरीबता भी थे, वो लोग को भी जब खेल के प्रति लोकप्रियता मतलब प्रभावशाली करने लगा, लोगों को रुचि लेने लगा, खेल में लोग रुचि लेने लगे, तो उस समय क्या हुआ कि प्रकाशनों में खेल सामग्री का अधिक कवरेज हुआ। जो समाचार पत्र थे, पत्रकारिताएँ थे, उसमें खेल की तरफ बहुत ज़्यादा कवरेज होने लगा। स्पोर्ट्स के लिए भूख के परिणाम स्वरूप स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड और ESPN जैसे केवल स्पोर्ट्स मीडिया का उदय हुआ। मतलब कि स्पोर्ट के लिए जब लोग भूखा होने लगे, स्पोर्ट्स में लोग रुचि दिखाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड और ESPN जैसे केवल स्पोर्ट्स मीडिया का उदय हुआ। मतलब ये लोग जो ये चैनल था या ये जो उद्घाटन हुआ जिसका, वो सिर्फ किसके लिए थी, खेल के लिए ही स्पेशली वो मीडिया बनाया गया था, उसका उदय हुआ। तो नाम याद रखिएगा, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, हमको भी बोलने में हेजिटेशन हो रहा है तो आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा रट लीजिएगा। फिर है ESPN, ये दोनों का सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए फर्स्ट टाइम, मतलब कि खेल पत्रकारिता में ये दोनों का उदय हुआ फर्स्ट टाइम। फिर है खेल पत्रकारिता के कई अलग अलग रूप हैं। खेल पत्रकारिता के क्या है, कई अलग अलग रूप हैं। खेल दर खेल और खेल के रिकेप से लेकर खेल में महत्वपूर्ण विकास पर विश्लेषण और खोजी पत्रकारिता तक, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट युग ने खेल पत्रकारिता के क्षेत्र को व्यापक रूप से बदल दिया है। मतलब अभी का जो इंटरनेट है, फ़ोन का ज़माना आ गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब का मतलब अभी तो पूरा आधुनिक दुनिया ही आ गया है। तो वही बोल रहा है कि इंटरनेट खेल पत्रकारिता के क्षेत्र को व्यापक रूप से बदल दिया, मतलब सब बड़ा रूप बना दिया है, ये बोला। क्योंकि यहाँ उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जिनसे प्रिंट पत्रकारिता की व्यापक श्रेणी जूझ रही है। मुख्य रूप से घटती सदस्यता के कारण लागत को कवर करने में सक्षम नहीं होना। क्या हो रहा है कि जो इंटरनेट है ना, वही आजकल तो फ़ोन में सब कुछ देख रहा है, आदमी लाइव देख रहा है, तो पेपर खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है, समाचार पत्र लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, पत्रकारिता खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। फ़ोन का ज़माना हो रहा है, सब कुछ फ़ोन में ही देख रहा है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि प्रिंट मीडिया की जो है, प्रिंट पत्रकारिता का उसकी श्रेणी जो है जूझ रही, मतलब वो झेल रहा है, उसकी थोड़ा गिरावट आ चुकी है, वो उसमें बताया जा रहा है। फिर है वर्तमान सहस्त्रवादी में इंटरनेट ब्लॉगिंग और ट्वीटिंग के नए रूपों ने खेल पत्रकारिता की सीमाओं को धक्का दिया है। मतलब कि जो वर्तमान में जो ये ब्लॉगिंग हो रहा है, लोग ब्लॉगिंग शूट करते हैं, ऐसे वैसे ट्वीट करता है, बहुत सारा है, फेसबुक, इंस्टा, ये वो सबको तो चलाते हैं। यूट्यूब है हमारा सबसे फेमस, हर कुछ देखने के लिए लाइव फ़ोन पे बैठे हुए। तो ये बोल रहा है कि जो खेल पत्रकारिता, मतलब खेल के बारे में जो न्यूज़पेपर आती, समाचार पत्र आता था, उसको धक्का लगा, उसमें गिरावट आ चुका, कोई खरीद नहीं रहा है, सब लोग फ़ोन पे ही देख रहे हैं। वही ज़माना, हम लोग भी खुद हम न्यूज़पेपर लेते हैं क्या, आप लोग कोई लेते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे घर में रोज़ न्यूज़पेपर आता है, शायद ही किसी किसी के घर में आता होगा, बाकी बात ना आजकल सब फ़ोन में ही पड़े रहते हैं, फ़ोन में दिन भर देखना, हर कुछ देख लेते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि इन नए रूपों के वजह से जो खेल पत्रकारिता है, मतलब खेल के जो समाचार पत्र है, उसकी सीमाओं में धक्का लग चुका है, गिरावट आ चुका है, जिससे जो खेल पत्रकारिता लोग हैं, पत्रकार लोग, उन लोग को मतलब ठेस पहुंचा है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक अच्छे खेल पत्रकार में निम्नलिखित गुणों की अपेक्षा की जाती है। जो एक खेल पत्रकार होता है, जो खेल के प्रति लिखता है, सारी खबर को लाता है, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, उससे क्या उम्मीद रखा जाता है कि आप
आपके अंदर ये होना चाहिए। तो देखते हैं पहला पॉइंट में जो है सूक्ष्म और खोजपूर्ण नज़र, मतलब छोटा छोटा चीज़ों को वो खोज सके, खोजने का उसका नज़रिया हो, वो समझ सके कि इसमें ये है वो है, वो उसकी वैसा नज़र हो, खोजपूर्ण नज़र हो। और सूक्ष्म मतलब छोटा सा भी, छोटा जो न्यूज़ हो, खबर, उसको वो खोज पाए। फिर है खेल के नियमों की संपूर्ण जानकारी। अब देखिए आप एग्ज़ाम में जब लिख रहे हैं तो खेल पत्रकारिता आपको आगे लिखना, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ खेल पत्रकारिता है तो उसके बारे में लिखिए, जैसे ये लिख रहे हैं कि एक अच्छे खेल पत्रकार में निम्नलिखित गुणों की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख दे रहे हैं। तो जब आप पॉइंट लिख रहे हैं जैसे कि सूक्ष्म और खोजपूर्ण नज़र, तो इसमें थोड़ा डैश दे दीजिए। फिर इसका थोड़ा डिफिनेशन दे दीजिए कि बोला जा रहा है कि खेल पत्रकार में छोटे से छोटे चीज़ों की खोजने की नज़रिया हो, वो खोज पाए। ऐसे आप अपने जो आप समझ रहे हो वो चीज़ को लिख दीजिएगा, तो आपका पेपर भी ज़्यादा भरेगा, आप ज़्यादा भी लिख पाइएगा और अच्छा मार्क्स भी आएगा, ठीक है। तो चलिए बीच बीच में मैं थोड़ा टिप्स दे देती हूँ, आप लोग को अच्छा लगता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा खेल के नियमों की संपूर्ण जानकारी, मतलब खेल में क्या क्या नियम है उसकी पूरी उसके पास जानकारी होना चाहिए। फिर है भाषा का समुचित ज्ञान, मतलब भाषा का पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए। फिर है खेल की तकनीक शब्दावली का ज्ञान, मतलब खेल में जो भी तकनीक आ रही है, क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस होता है, नियम बनता है, ऐसा वैसा, तो सब चीज़ को उसे ज्ञान होने चाहिए। फिर है खिलाड़ियों तथा पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का साहस। मीन खेल में बहुत बार कुछ गेम हो जाता है, झोल झाल होता है, तो खिलाड़ियों से बात करके और पदाधिकारियों जो वहाँ का मेन अध्यक्ष लोग होते हैं, उन लोग से बातचीत करके सच्चाई को सामने लाने का, दुनिया के सामने लाने का साहस भी होना चाहिए। फिर है तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठकों की भाषा में प्रस्तुत करने का कौशल। मीन अभी जो हाई फाई वर्ड हो गया है, आजकल हिंदी बहुत कम यूज़ करता है, सब कोई इंग्लिश से कुछ कुछ वर्ड मुंह से बोलता है, तो जो भी भारी शब्द है, हिंदी में भी कोई कोई भारी शब्द होता है जो समझ नहीं पाता है आदमी लोग, हम लोग हिंदी पढ़े, कोई कोई वर्ड होता है जो खुद समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या होगा, हिंदी का भी हिंदी अर्थ नहीं समझ पाते हैं, मतलब कि हिंदी का ही हम लोग हिंदी वर्ड भी नहीं समझ पाते हैं। तो वही बोला जा रहा है इसमें कि मतलब कि तकनीक की शब्दों को सरल भाषा में आम पाठकों की भाषा में प्रस्तुत करने का कौशल, मतलब जो वर्ड लोगों को समझ में ना आए वैसा वर्ड हमें नहीं लिखना है, बल्कि ईज़ी, जो कि आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, सरल भाषा, उसमें प्रस्तुत करने का उसको कौशल होना चाहिए, मतलब उसमें वो चीज़ की ये ज्ञान होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हम कैसे लिखें जो लोग, हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए, वो पढ़ के और समझ सके। फिर है पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल। मीन जो भी वो खेल पत्रकारिता में प्रस्तुत कर रहा है, लिख रहा है, उसमें ऐसा लिखे जो कि लोग उसमें रुचि ले, तुरंत देखने उसे पढ़ने का कोशिश करें कि क्या है इसमें, उसका हेडलाइन ऐसा वो लिखे ताकि लोग उसको देखें और पढ़ें और पढ़ने में रुचि ले, वैसा उसमें क्षमता होना चाहिए। फिर है तेज़ी गति से लिखने की आदत, मतलब वो तेज़ी स्पीड में लिखने का उसका आदत हो, वैसा उसका कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेल पत्रकार कैसे बने, मतलब कि जो खेल पत्रकारिता जो लोग लिखते हैं, खेल पत्रकार बनते हैं, वो हम लोग कैसे बन सकते हैं। ये टॉपिक आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। जब आपका खेल पत्रकार आता है, टॉपिक के लिखना है खेल पत्रकार के बारे में, खेल पत्रकारिता, तो उसमें आप हर चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें है खेल पत्रकार कैसे बने, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि खेल पत्रकार बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, पॉइंट देके आप लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि खेल पत्रकार कैसे बने, क्योंकि बीए में बहुत लिखना होता है, मतलब इतना कि आपका दिमाग नहीं काम करेगा। कोई कोई जो पॉइंट आप अच्छे से जानते हो उसमें तो बहुत लिख जाइएगा, पर कुछ कुछ ऐसा होता है कि समझ में नहीं आती इससे आगे क्या लिखे, सब जितना लिखना तो था उतना लिख चुके हैं, पर इसलिए आप ये पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हैं बिंदास, और आपको इजी वे में ये अभी याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। बस ध्यान से इसको बार बार ईयरफोन लगा के बस सुनते रहना है और थोड़ा ध्यान देना और समझना है बस। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है
स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आज के समय में बहुत ज़्यादा जॉब के विकल्प हैं। मतलब कि जो एक खेल पत्रकार है इसमें आज के समय में जॉब की बहुत सारे विकल्प हैं। आप इसमें घुस सकते हैं, आपको जॉब लग सकता है। इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। खेलों के ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारण और खेल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बहुत से लोग अपने फेवरेट गेम्स की रिपोर्टिंग देखना, सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब जो ये खेलों का ऑनलाइन माध्यम जो हो गया है और प्रचार प्रसार होता है। पहले क्या था, कहीं पे कोई खेल हुआ, पहले ऑनलाइन की ज़माना नहीं थी, तो आदमी लोग बस कहीं पे कोई मैच हुआ, बस न्यूज़ आया कि हाँ वो इंडिया जीत गया, ये हार गया, वो बस सुन के रह जाता था। पर आजकल ऑनलाइन लाइव देखते हैं हम लोग कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, तो इंटरेस्ट लोगों में इंटरेस्ट जगता है, प्रभावशाली करता है। सब कोई तो काम वाम छोड़ के मैच देखना है, गेम देखना है, ऐसा हो जाता है। फेवरेट गेम बन जाता है किसी किसी का कि ये मेरा फेवरेट गेम है। तो जिस किसी का भी जो फेवरेट गेम है उसे देखना, उसके बारे में सुनना और पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो वही इसमें बोला जा रहा है। एक अच्छा खेल पत्रकार बनने के लिए पहली शर्त उस खेल में रुचि होना ज़रूरी है। एक अच्छा खेल, जब आप पत्रकार बनना चाह रहे हैं तो आपको पहले खेल में रुचि होना ज़रूरी है, आपको खेल में इंटरेस्ट हो। ठीक, फिर है बचपन से एक अच्छा क्रिकेट फैन अपने करियर को क्रिकेट पत्रकारिता में मदद दिला सकता है। मतलब कि बचपन से जो एक क्रिकेट फ़ैन है, मतलब अगर कोई भी आप ही लोग, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और अगर क्रिकेट पत्रकारिता करना है तो उसमें आप मदद दे सकते हैं, क्योंकि आप फ़ैन हैं तो आप एक एक चीज़ उसके बारे में पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, सर्च किए होंगे। तो आप उस क्रिकेट पत्रकारिता में क्रिकेट के बारे में न्यूज़ लिखने में, खबर लिखने में आप मदद दिला सकते हैं। फिर है एक खेल पत्रकार को खेल खिलाड़ियों, उनके ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड को कवर करना पड़ता है। जब एक कोई खेल पत्रकार बनता है ना, तो उसको जो खिलाड़ी लोग होते हैं उन लोग को ऑन फील्ड जो लाइव खेलते हैं उसके बारे में, और ऑफ फील्ड में जो वो प्रैक्टिस करते हैं जिसको लोग नहीं देखता, वो सिर्फ अपना प्रैक्टिस पर्सनल करता है, उसको जो पत्रकार होते हैं, खेल पत्रकार, उन्हें कवर करना पड़ता है, उनके बारे में जानना पड़ता है। फिर है उन पर रिपोर्ट या लेख लिखना मुख्य दायित्व होता है। मतलब उन खिलाड़ियों पर रिपोर्ट लिखना और लिखना मुख्य दायित्व उनका होता है। अलग अलग तरह के मीडिया चैनल्स के अपने माध्यम के अनुसार रिपोर्ट का प्रकार भी बदल जाता है। एक टीवी पत्रकार को विजुअल के साथ तो वही प्रिंट मीडिया में अपने लेख या चित्र के साथ जुड़ना होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रही है और इससे ज़्यादा जानना उतना ज़रूरी भी नहीं, इतना काफ़ी है। आप लोग इतना बस पढ़ लीजिए और जितना मैं समझाती हूँ उससे दुगना खुद से आप समझने का भी कोशिश कीजिए। अगर मैं एक कोई डिफिनेशन दी तो आप उसका 2 डिफिनेशन निकालिए और लंबा करके समझिए, तो बहुत अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाइएगा। तो हम जितना समझाते हैं आप उतना ही समझिए और अपना माइंड में अपने से समझिए, हाँ ये ऐसे होता है, हाँ वो वैसे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और आपको रट्टा मारने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम लिखने जाइएगा, बस फटाफट आपको टॉपिक याद आने लगेगा माइंड में, हाँ इसका ऐसे है वैसे है, और आप खुद से अपने भाषा में ईज़ी वे में एग्ज़ाम लिख पाइएगा। मेरा बिल्कुल कोशिश होता है कि मैं जैसे एग्ज़ाम लिखती थी, मुझे जैसे समझ आता था, मैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोगों को समझाऊँ, और बिल्कुल वही कोशिश करती हूँ। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि मेरा सब्सक्राइबर वॉच टाइम बढ़े। मैं चाहती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर हो जाए, तब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और भी चैनल मेरा आगे सब्सक्राइबर बढ़े। पर अभी फ़िलहाल के लिए मुझे 1 के करना है, तो करना मेरा गोल बन चुका है कि बहुत जल्द मेरा हो जाए 1 के सब्सक्राइबर। अभी लगभग 700 होने वाला है, 700 में 2 कम ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरे सब्सक्राइबर बने रहिए और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। तो नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो, वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।